और जयपुर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र और शपथ पत्र की बाध्यता को लेकर हड़ताल जारी है। वहीं वाल्मीकि समाज की बैठक में प्रदेश भर के वाल्मीकि समाज से जुड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है और इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने भर्ती में केवल जाति प्रमाण पत्र को आधार मानकर नौकरी देने की मांग की है। सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा है कि वाल्मीकि समाज मामले को लेकर पूरी तरह से एकजुट है। वाल्मीकि समाज ही सफाई का काम करता है, वाल्मीकि समाज को उसका हक मिलना ही चाहिए, ऐसी बात भी सामने आ रही। जयपुर में सफाई कर्मियों की हड़ताल बीते कई दिनों से चल रही है और सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती थी उसमें अनुभव प्रमाण पत्र के साथ जो शपथ पत्र की बाध्यता थी उसको लेकर वाल्मीकि समाज भी अब सड़कों पर उतर चुका है, आंदोलनरत है और बीते कई दिनों से इसको लेकर हड़ताल भी चल रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज में भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया मौजूद हैं। क्या ये पूरा मामला है? आपके समाज में भी अब क्या दो फाड़ है? एक पक्ष ये कह रहा है कि अनुभव प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र लागू किया जाए और आप कह रहे हैं केवल जाति प्रमाण पत्र को दिया जाए। देखिए, हम तो समाज की बात कर रहे हैं। समाज का जाति प्रमाण पत्र ही अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये एक गांव शहर पूरे राजस्थान के आम वाल्मीकि की आवाज़ है, उनकी बात है। जो 100% रोजगार है वो वाल्मीकियों को दिया जाए, क्योंकि मूल रूप से सफाई का काम वाल्मीकि समाज करता है और वाल्मीकि समाज के बेरोजगारों और युवाओं को ही इस भर्ती पर उनका पूरा हक है। जो दूसरा पक्ष ये कह रहा है, क्या उससे भी अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला पेचीदा होता नजर आ रहा है? देखिए, दूसरा पक्ष तीसरा पक्ष कुछ नहीं है, सब लोग एकजुट हैं और जो समाज की जो मांग है मूल रूप से कि वाल्मीकि समाज के जो जाति प्रमाण पत्र है वही अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा पक्ष नहीं है। हमारी मांग यही है, शुरू से मांग यही थी और यही रहेगी और इसी में समाज खुश है, इसी में पूरा राजस्थान एग्री है। इसके अलावा कोई भी बात है उसको समाज डिनाई करता है। आप तो ये कह रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र को देखकर ही जो है आवेदन करे और नौकरी उसे मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र मांगे और शपथ पत्र जो है उसकी जो बाध्यता है वो खत्म की जाए। तो ऐसे में प्रशासन के सामने भी कहीं ना कहीं दो धड़े सामने आ रहे हैं, तो वो भी इस मामले में कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, ये उनका विवेक है, लेकिन जो एक आम आदमी की, गरीब की, जो गांव और शहर का वाल्मीकि है, मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी सिर्फ यही आवाज़ है कि हम लोग मूल रूप से ये काम करते हैं, तो हमारे सभी बच्चों को, सभी बेरोजगारों को इसमें मौका हमें बराबरी से देना चाहिए और सबको देना चाहिए। उसके बाद में आप 1 घंटे बाद लॉटरी निकाल दो, कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए, ये अभी आपको हम दिखा सकते हैं तस्वीरों में भी कि पूरी तरीके से आंदोलन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी मांग है कि जो सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है उस भर्ती में जो नियम और जो किए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं बदलाव की लोग मांग कर रहे हैं और इनकी मांग है कि सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है उसमें केवल और केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही जो है वो भर्ती की जाए, जिससे कि वाल्मीकि समाज को उनका पूरा हक और अधिकार मिल सके। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। तो ये बाड़मेर के सांगरिया विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया का विवादित बयान सामने आया है। बाड़मेर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभिमन्यु पुनिया ने युवाओं से कहा कि अधिकारी नहीं सुने तो ठोक दिया करो, आगे हम देख लेंगे। दरअसल अभिमन्यु पुनिया सेड़वा उपखंड मुख्यालय यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन नशा नहीं नौकरी दो कार्यक्रम को लेकर सेड़वा में चल रही सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अभिमन्यु पुनिया ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कोई अधिकारी मनमानी करता है तो उसे ठोक दिया करो, बाद में हम निपट लेंगे। यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष इस बयान के बाद चर्चा में हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी उनके बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया देती है। वहीं देखने वाली बात यह भी होगी कि उनके बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस बयान को लेकर किस तरह से मुद्दा बनाते हैं। इस दौरान मंच पर पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल, पूर्व मंत्री, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष गफूर अहमद, बाड़मेर जैसलमेर सांसद मेघाराम बेनीवाल के साथ कई कांग्रेसी नेता भी वहां पर मौजूद थे। आज मंच पर जो जनप्रतिनिधि बैठा है वो आप सब लोगों ने मजबूत करके उसको मंच पर बिठाया है, तो आप सब लोग मजबूत होकर, जहां अत्याचार कांग्रेस के साथी के साथ होता है, आम दल के साथ होता है, तो यूथ कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस का झंडा लेकर थाने, तहसील, एसडीएम, आईजी का भी घेराव करना पड़े तो यूथ
इसका साथी पीछे नहीं हटे। हम लोग आपके साथ हैं, और अगर ज्यादा परेशान करें तो नौजवान साथी मजबूत है, और बाड़मेर जैसलमेर मारवाड़ का नौजवान वैसे भी मजबूत है। अधिकारी को ठोक लिया अगर बता दो। उसके बाद उमेदराम जी और हम सब निपट लेंगे। और अगर ज्यादा परेशान करें तो नौजवान साथी मजबूत है, और बाड़मेर जैसलमेर मारवाड़ का नौजवान वैसे भी मजबूत है। अधिकारी को ठोक लिया अगर बता दो। उसके बाद उमेदराम जी और हम सब निपट लेंगे। आज राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से भजनलाल जी की सरकार है जो काम करवा रही है, और मुझे लगता है कि जो पहले जो काम नहीं वो काम अब हो रहे हैं, और जो काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में काम हुए हैं। चाहे वो वसुंधरा जी की सरकार का काम देख लें, भैरू सिंह जी के समय का ऐसा काम देख लें, या अभी भजनलाल जी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, और उन्होंने जिस प्रकार से गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर नकेल कसने का काम किया है, या जिस प्रकार से जो पेपर लीक करने वाले लोग थे, माफिया थे, उनका जिस तरह से इलाज हुआ है, तो अब विपक्ष इस बात को पचा नहीं पा रहा है। और अभी जो चुनाव हुए और उस उपचुनाव के अंदर जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो जीत ये पचा नहीं पा रहा है। ये बौखलाहट के अंदर लोग बयान दे रहे हैं, लेकिन ये सस्ती लोकप्रियता कुछ समय तक चलती है।